नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और लगातार 5 के पिटारे की सीरीज जो हम आपके लिए स्पेशल चला रहे थे, हम लोग आ चुके हैं वीडियो नंबर 36 पर। इसके पहले 35 लेक्चर हो चुके हैं। ये स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए चलाया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को यह भी पता होगा कि ग्रुप डी के एग्जाम इस टाइम चल रहे हैं और 22,000 पदों की भर्ती फिर से ग्रुप डी के आ गई। तो ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे जब तक 100 लेक्चर कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, जैसा कि हमने वादा किया था। दूसरी खास बात, आज हम लोग चर्चा करने वाले सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ये लग तो रहा चैप्टर बहुत ही हल्का, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है और छोटी सी गलती से बड़ी गलती हो जाती है। जैसे आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करे हैं, देख रहे होगे ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला आप देख रहे होगे ये एनटीपीसी सीबीटी 1, फिर अगला आप देख रहे होगे एनटीपीसी एएलपी और टेक्नीशियन। कहने का मतलब जो भी प्रश्न मेरे भाई लेकर आते हैं वो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम में पूछा गया होता है। इसके पहले 35 लेक्चर हो चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से आप जरूर विजिट कीजिएगा। फिलहाल में आज के प्रश्नों को हम समझे। आज हमारा मेन मुद्दा क्या है? आज के प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कौन बड़ी है कौन छोटी है ये निकालना है। तो देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाएंगे आपको। जैसे पहला लिखा हुआ है 7/8, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है आपका 7/10, उसके बाद लिखा हुआ है 3/4 और उसके बाद लिखा हुआ है 5/7। देखो, इसके दो बेहतरीन तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है, सब आप पॉइंट में निकाल लो। जैसे 8 का भाग 7 में नहीं जाएगा तो 0 दशमलव लगाओगे, यहाँ पर 70 हो जाएगा। 8 का इसमें भाग दोगे तो 8 छंग 8 सते 56, 8 अट्ठे 64, लगभग 0.8 आया। इसका भाग दोगे तो ये लगभग 0.7 आएगा, ठीक। फिर 0 दशमलव लगाओगे, यहाँ पर हो जाएगा। 4 का भाग दोगे, ये 4 सते 28 हो जाएगा और बचेगा कितना? 2, 4 पंचे 20 हो जाएगा। और जब यहाँ पर आप भाग दोगे तो ये 0 हो जाएगा। 7 सते 49, एक बचेगा, 7 एकम 7। अब आपसे कह रहे हैं निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है? आपको इन चारों में से सबसे छोटी बतानी थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये 0.8 है, ये 0.7 है। 7 का मतलब 70 भी आप कह सकते हो। ये आपका 75 है, ये आपका 7 यानी। तो सबसे छोटी कौन आपको दिख रही है? 0.70, यानी दूसरी वाली सबसे छोटी। तो कहने का मतलब 7/10 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगर मान लो कोई बड़े बड़े क्वेश्चन है, जैसे ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में कोई अटपटी सी भिन्न दी गई, कठिन दी गई, या बड़ी बड़ी वैल्यू दी गई, तब क्या ये तरीका मान्य होगा? मान्य तो होगा मेरे भाई, लेकिन टाइम लगेगा पॉइंट में निकालने में। एक बेहतरीन तरीका सिखाते। अगर चीजें मजेदार लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी नहीं, पहले आप तरीका सीखो। हमें देखो सबसे छोटी बतानी है, ध्यान से समझना है कि बात को माइंड में सेट करते हुए चलो। सबसे छोटी बतानी तो हमें पहला काम मेरे भाई ये करना है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। जो ऊपर संख्या बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी। पहले इन दोनों की कंपेयर करो। अभी हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, बहुत जल्दी क्वेश्चन लगता है इसे, समझो। 10 का गुणा इधर करोगे तो 10 सते 70, 8 सते 56, 70 और 56 में छोटा कौन है? तो ये वाली छोटी होगी, तो इसको काट दो आप। बात समझ गए कि नहीं? अब इनमें दोनों गुणा 7 का गुणा 4 में करोगे, 7 चौक कितना हो जाएगा? यहाँ पर 28 है, 10 ते 30। अब 28 30 में ये बड़ी, तो आप इसको काट दीजिए। क्लियर? अब इसका गुणा इसमें करोगे 7 सते, तो यहाँ पर हो जाएगा 49। 10 का 5 में गुणा करोगे 50, 50 49 में कौन छोटी है? 49। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपका? 7/10। तब भी तो 7/10 आया। बोलो, बात समझ में आई? अब लाइक कर दीजिए अगर मजा आ गई। फिर से समझ लो, जब भी भाई साहब हमें छोटी बड़ी फ्रैक्शन बतानी हो, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। दो संख्याएं लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जिसके अंश में छोटी संख्या होगी वही भिन्न छोटी होगी, जिसके अंश में बड़ी संख्या होगी वही बड़ी संख्या होगी। तो एक तरीका बेहतरीन ये बताया, और ये पॉइंट में तो दुनिया कर लेती है। अभी छोटी छोटी संख्या थी, अभी कल को बड़ी संख्या आ जाए, जैसे 15/71, 17/35, 18/104, तब दशमलव में फिर वहां ज्यादा टाइम लगेगा। तब हमें ये स्मार्ट तरीका लगाना है। क्लियर? एनटीपीसी पूछा गया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको देखो, हम इसी तरीके से निपटाएंगे। क्या कह रहा है? इसमें भी आपको क्या करना है? सबसे छोटी संख्या बतानी है। अब देखो, 12 का गुणा 9 में करोगे, 12 9 108, और 11 इंटू 11 कितना होता है? 121। अब 108 121 में आपको छोटी बतानी है, तो ये वाली तो बड़ी है। 108 121 में कौन बड़ा है? तो 121 बड़ा है, तो ये बड़ी हो गई, इसको काट दो। अब इन दोनों गुणा करो। 13 इंटू 9 कितना होता है? 9 3 27, 9 एकम 9, 2 11, 13 9 117, और 11 अट्ठे क्या होता है? 88। अब देखोगे 117 बड़ा है कि 88, तो आप कहोगे 117 बड़ा, इसका मतलब अब संख्या ये बड़ी हो गई। आगे बढ़ो। 14 का 8 में करोगे, 8 छंग 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11,
और 13 का करोगे 130। अब 130 और 112 में कौन बड़ा? 130 बड़ी, तो ये बड़ी हो गई, तो क्या बचेगी आपकी 8/13। तो ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया फिर से समझ लीजिए, अलग लिखकर समझा रहे हैं। हमने कहा 9/11 लिखा है, 11/12 लिखा है, 8/13 लिखा है और 10/14। हमें दो दो हल करनी। पहले हमने इन दोनों में दिमाग लगाया। 12 9 कितना होता है? 108। यहाँ पर 108 हो गया और 11 × 11 कितना होता है? 121। हमें छोटी बतानी थी तो इन दोनों में छोटी संख्या ये, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। अब 13 को गुणा 9 में करोगे तो 13 9 कितना होता है? 117। तो यहाँ 117 हो जाएगा, 11 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 88। अब आपको छोटी चुनना था तो देखो 117 188 में 117 बड़ी, इसका मतलब ये फ्रैक्शन आपकी बड़ी है। आगे और 14 का 8 में करोगे तो 14 8 कितना होता है? 112 और 13 दाम कितना होता है? 130। अब 130 और 112 में कौन छोटी है? तो बड़ी आपकी 130 है, तो ये भी बड़ी हो जाएगी। हमें छोटी चुनना था तो सबसे सही लास्ट में 8/13 ही सही हो जाएगी। क्लियर? बेहतरीन तरीका है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए, तब बेहतरीन तरीके से आप कर पाओगे। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखो यहाँ पर समझो 91/15 91/15, यहाँ दोनों सेम। अब देखो 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए, 91/15 105/12 41/47। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑप्शन बी में क्या दिया है? 79/26। तो यहाँ पर इसको हटाकर यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या, थोड़ा सा यहाँ पर सही करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा मेरे भाई 79/26। ठीक है, ये संख्या। अब देखो समझो ध्यान से, हमने आपसे क्या कहा? या तो आप पॉइंट में निकालो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। और भी एक बेहतरीन तरीका होता है क्या? अब देखो यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हमें दोनों दिमाग लगाने हैं कि कब क्रॉस मल्टीप्लाई में छोटी संख्या हो जाती है। स्मार्ट तरीका जल्दी से जल्दी कब हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखोगे 15 से जब इसको काटोगे, 15 × 6 = 90, लगभग 6 बार गया। इसको आप काटोगे तो देखोगे 26 का पाड़ा पढ़ोगे तो 25 × 75, यानी लगभग 3 बार जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो समझो 105/112 है, तो 112 का भाग इसमें जाएगा नहीं तो 0 दशमलव लगाओगे, ये हो जाएगा 1000। 112 का भाग 1000 में दोगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 9 बार जाएगा। ठीक, और 17 भाग दोगे तो 17 दूनी 34, 17 तिया केवल 17 दूनी यानी 2 से कुछ आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु भिन्न है। अब देखो आपने जब हल किया तो ये 1 से बड़ी संख्या, ये 1 से बड़ी संख्या, ये 1 से बड़ी संख्या, तो ये 1 से छोटी संख्या है। भिन्न आपको बताना है कि कौन डिफरेंट टाइप का है, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, यानी सिंप्लीफिकेशन में देख लो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी आपसे कहेगा सबसे बड़ी संख्या बताइए, कभी आपसे कहेगा छोटी संख्या बताइए, कभी आपसे कहेगा आरोही क्रम बताइए, कभी आपसे कहेगा अवरोही क्रम बताइए, कभी बोर्ड मास पर आप आधारित आती। तो चैप्टर ये जरूर आपको छोटा सा लग रहा है लेकिन होता है बड़ा। ठीक, अब यहाँ पर आपने देखो ना छोटा पूछा है ना बड़ा पूछा है। आपसे कह रहा है कौन बिंदु भिन्न है। भिन्न का मतलब सबसे अलग करो। देख रहे हो कि 3 संख्याएं जो थी वो आपकी 1 से बड़ी आ रही है, एक 1 से छोटी आ रही, तो वही भिन्न है। या फिर आप ऐसा दिमाग लगाओ, आप देखोगे यहाँ पर जो संख्या है पहली, समझो ध्यान से, जो पहली संख्या है वो आप देख रहे हो कि ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी, दूसरे में भी ऊपर बड़ी है नीचे छोटी, चौथे में भी ऊपर बड़ी नीचे छोटी, तीसरी संख्या एक हमारी संख्या ऐसी थी, समझो ध्यान से, तीसरी संख्या यानी 105/112, तीसरी संख्या में ऊपर छोटी है नीचे बड़ी, तो आप बिना हल करे भी आप ऑप्शन सी सही कर सकते थे। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हर एक क्वेश्चन बेहतरीन। अब देखो यहाँ पर भी आपको क्या बताना? सबसे छोटी संख्या। अब देखो छोटी संख्या बताने के लिए हमने कहा या तो दशमलव वाला पॉइंट लगा तो या तो हल कर लो। अब देखो आप इसको काटोगे, यहाँ पर समझो ये एक और तरीका होता है बेहतरीन। समझो यहाँ पर जब भी 0 0 संख्याओं में आ जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 100, अगला लिखा हुआ है 1000, ठीक, और अगला लिखा है 500/10,000। ठीक, अब देखो एक काम करो, ये 00 से ये 00 काट सकते हो आप। ठीक, कहने का मतलब समझो, यानी इसको हम लोग 1/10, इसको हम लोग 1/100, इसको हम लोग 1/1000 और इसको हम लोग 5 यहाँ पर 100 है। ठीक, 2 0 कट के 2 बचेंगे। अब एक भी चीज समझो मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन है नीचे सेम कर लिया करो। सेम करने का मतलब आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सबसे छोटी पूछा है, यहाँ पर देखोगे 1000 है, यहाँ भी 1000 कर लो तो ऊपर 0 बढ़ाओगे, यहाँ 1000 करोगे ऊपर 0 बढ़ाओगे, यहाँ पर 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे तो यहाँ पर 2 0, यानी जितने 0 ऊपर उतने। अब नीचे आप देख रहे हो सबके नीचे 1000 हो गया, सबके नीचे 1000 हो गया, तो ऊपर जो आपकी सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो 100 10 50 में सबसे छोटी संख्या कौन है? यानी जो आपकी बीच तीसरे नंबर वाली संख्या थी वही सबसे छोटी हो जाएगी। तो 1/1000
तो तीसरे नंबर में क्या दिया 9, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोई बात नहीं, फिर भी सबसे छोटी है। 100, 10, 50 सबसे छोटी कौन सी? तीसरी, तो 9/1000 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जब आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नीचे 100, 10, 1000, 10,000 ऐसा दिया जाए, तो नीचे की संख्याओं को सेम कर लो आप। नीचे की संख्याओं को क्या करना है? सेम। अब नीचे की संख्याओं को सेम कर लोगे तो ऊपर जो सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी, वही सबसे छोटी भिन्न होगी। हमने देखा यहाँ पर ऊपर 100 है, यहाँ पर ऊपर 10 है, यहाँ पर ऊपर 9 है, यहाँ पर ऊपर 50 है। तो आप इनमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है? 9। तो अब इसका मतलब ये हो गया सबसे छोटी भी आपकी 9/1000 होगी। अगर आप पॉइंट से करना चाहते हो तो वो भी समझ लो, 1/10 को भाई साहब 0.1 लिखोगे, इसको लिखोगे 0.01, इसको लिखोगे 0.009, क्योंकि 3 अंक पे तो समझ लगेगा। और ये था 500/10,000, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो 5 बटे हो गया 100, यानी ये हो जाएगा 1/20। और 1/20 का मतलब होता है, समझो यहाँ पर इसको जब आप हल करोगे तो ये 1/20 हो जाएगा। 1/20 का मतलब 0.0 बढ़ाओगे, फिर 0, फिर 0 और 20 पंचे 100। अब आप इनमें देखोगे ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली एक संख्या और ये वाली संख्या, सबसे छोटी कौन दिख रही है? 0.009। यानी किसी भी तरीके से करोगे बहुत ही आसान, बस आपको एग्जाम में कम समय में बेहतरीन काम करना है। उसके लिए आपको ये बेस्ट मेथड होता है जहां पर हम नीचे की संख्या को समान कर लेते हैं। क्लियर? ये भी आपका आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या करना है, सबसे छोटी भिन्न बतानी। जब भी छोटी छोटी संख्या क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे बढ़िया तरीका। हमने देखा कि 4 का गुणा 4 में करोगे 16 हो जाएगा, 9 का गुणा 5 में करोगे 9 पंचे 45। आपको छोटी बतानी थी, यहाँ पर देख रहे हो कि ये 45 16 से बड़ी होती है, इसका मतलब इसका काम खत्म। ठीक, आगे बढ़ो, इसका गुणा इसमें कराओ, 8 का गुणा 4 में कराओगे 8 चौको 32, 9 का गुणा 3 में कराओगे 9 तिया 27। अब देखो 32 बड़ा हो गया, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, फिर ये हटा दो। ठीक, हर एक बार लिखते रहते, फिर इसका इसमें गुणा 7 दिया, 21 और 8 छंग 48, 48 और 21 में कौन छोटी है? तो आप कहोगे 21 छोटी, इसका मतलब ये बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी आपकी? 3/8, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोलो भाई, किसी को कोई समस्या? बेहतरीन है ना, कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, जिसके ऊपर बड़ी संख्या बन जाए वो बड़ी होती है, जिसके ऊपर छोटी संख्या बन जाए वो छोटी संख्या होती है। क्लियर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और फिलहाल में 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 5 की पिटारे की सीरीज अगर आपको बेहतरीन लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शुरू से निपटाइए। लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए और लेक्चर नंबर 35 तक एक तरफ से निपटा दीजिए। 5-5, 6-6 वीडियो रोज देखिए। जिन लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अभी बाकी है, पूरा रिवीजन मैथमेटिक्स का सिर्फ इसी सीरीज से आपका हो जाएगा। सरसरी नज़र से आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है। और जो लोग आने वाली वैकेंसी जो 22,000 आई है उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप जरूर विजिट कीजिए। चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, मैथमेटिक्स होती, सबके लिए अलग अलग नहीं होती। क्लियर? फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, कम से कम 5 मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।